ये आज तक रेडियो है। टेक्टोनिक विद मुंजीर। वेलकम टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज टेक्टोनिक में कुछ ऐसी बातें करूंगा जो अभी के हिसाब से काफ़ी रिलेवेंट है। इलेक्शन का सीज़न चल रहा है, जनरल इलेक्शन चल रहा है, और इसी बीच जो फेक कंटेंट का एक तरीके से बूम आ गया है। अभी रिसेंटली रणवीर सिंह ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, उनका ही वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो कुछ कह रहे थे, बट उन्होंने बताया कि ये वीडियो उनका है ही नहीं। कई सारे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने उस फेक वीडियो पे खबर भी बना दी थी। बाद में जब डिबंक हुआ तो पता चला कि वो वीडियो उनका था ही नहीं। और फेक कंटेंट को लेकर के बहुत सारी ऑलरेडी फैक्ट चेकिंग एजेंसीज़ हैं जो काम करती हैं फैक्ट चेक को लेकर के। और अभी क्या है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पे फेक कंटेंट का एक तरह से भरमार सा है। बट प्रॉब्लम ये है कि कई बार, मतलब ज़्यादातर बार जो फेक कंटेंट होते हैं वो इस तरीके से बनाए गए होते हैं कि जिन्हें देख करके पूरी तरीके से आपको यकीन हो सकता है कि वो सही हैं। और ये कुछ नई चीज़ नहीं है, कोई नई बात नहीं है, काफ़ी पहले से है। लेकिन इस बार के जनरल इलेक्शन के दौर में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रिसेंटली जनरेटिव एआई को एक बहुत बड़ा बूम मिला है चैट जीपीटी के आ जाने के बाद से। और जो माइक्रोसॉफ्ट का एआई है या फिर गूगल का जेमिनाई मॉडल है, और हर कंपनियों ने, मेटा ने भी अपना एआई लॉन्च कर दिया है। तो हर कंपनी का टूल लॉन्च हो गया है, और इन टूल्स की वजह से अब जो है फेक कंटेंट को असली जैसा दिखाना और क्रिएट करना बहुत आसान हो गया है। क्योंकि मिड जर्नी जैसे टूल अवेलेबल हैं जो कि ऐसे इमेजेस बना देते हैं जिसे देख करके शायद आपको पता ही ना चल पाए कि वो असली हैं या नकली हैं। डीप फेक के वीडियोस इस बार बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। किसी का भी कुछ भी बोलते हुए वीडियो वायरल हो जा रहा है और व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया जा रहा है। लोग समझ रहे हैं कि वो असली ही है। लेकिन सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि डीप फेक वीडियोस जैसे वायरल होते हैं तो आपको कभी भी पता करना है कि कोई वीडियो डीप फेक से बनाया गया है या नहीं, तो थोड़ी सी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी जिससे आप पता लगा सकते हैं दरअसल कि वो डीप फेक वीडियो है या नहीं। फॉर एग्जांपल, कोई भी डीप फेक वीडियो जब होता है तो आप उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, केयरफुली देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो जो लिप सिंक है उनका, वो ऑडियो से पूरी तरीके से मैच नहीं करता है। थोड़ा बहुत या तो डिले होगा या फिर आपको समझ में आ जाएगा, लैग थोड़ा सा दिखेगा। दूसरी चीज़ ये है कि फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो ऑडियो से मैच नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान का फेशियल एक्सप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। और कोई भी इमोशन दिखाने के लिए फेशियल एक्सप्रेशन देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। और तो फेशियल एक्सप्रेशन मैच नहीं करेंगे ऑडियो से जो बात कही जा रही है। आँखों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी मतलब जैसे इंसान नॉर्मली पलके झपकाता है, उसमें आपको वैसा नहीं दिखेगा, उसमें भी कुछ एबनॉर्मल चीज़ें दिखेंगी। फेशियल हेयर को आपको ध्यान से देखना होगा कि वो कहीं पे मतलब अनयूजुअल तो नहीं है। और आप अगर इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप गूगल पे जा सकते हैं, गूगल इमेज रिवर्स सर्च यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता चल जाएगा दरअसल कि वो उस वीडियो का ओरिजिन कब का था या फिर कब उसे इंटरनेट पे अपलोड किया गया था। रिवर्स सर्च एक बहुत अच्छा टूल है फैक्ट चेकिंग के लिए। ज़्यादातर जो फैक्ट चेकिंग कंपनीज़ होती हैं या फिर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट होती हैं, बेसिक सबसे पहला काम उनका यही होता है कि वो किसी भी जो ऐसा फ़ोटो जिस पे कुछ सस्पिशन होता है या फिर वीडियो ऐसा होता है, उसको सबसे पहले रिवर्स इमेज सर्च करके देखते हैं। और रिवर्स इमेज सर्च एक बेसिक टूल है जिससे अगर कोई भी इंटरनेट पे उस तरह की इमेजेस कभी भी अपलोड की गई होंगी तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा, जहाँ से आप ओरिजिन कहीं ना कहीं पता लगा सकते हैं कि उसका ओरिजिन क्या है। फैक्ट चेक वहाँ से भी एक होता है, जैसे बेसिक आप गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पर सर्च में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इमेज का ऑप्शन दिखेगा। अब वहाँ पे आप इमेज अपलोड कर सकते हैं और उसका ओरिजिन पता चल जाएगा कहाँ पे अपलोड हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ। अगर नहीं गूगल इमेज सर्च आपको ये चीज़ नहीं बता रहा है तो कई सारी और भी टूल्स हैं, कई सारे टूल्स हैं इंटरनेट पे, फ्री अवेलेबल टूल्स हैं जो आपको फैक्ट चेकिंग में मदद करती हैं। दूसरी बात यह है कंटेंट को लेकर के। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक बिल्कुल न्यूज़ के
जैसा लिखा हुआ आर्टिकल आपके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया जाता है, उसमें कुछ लिंक्स दिए गए होते हैं, लिंक्स आपको रीडायरेक्ट करके किसी वेबसाइट पे ले जाते हैं। तो उसको जानने के लिए कि उसमें क्या है और उसकी सच्चाई क्या है, तो उसको भी आप सीधा वहाँ से उसको वो जो आर्टिकल है या फिर जो रिटन फॉर्म में है उसको कॉपी करके, उसका कुछ पार्ट कॉपी करके आप गूगल सर्च कर सकते हैं। तो आपको शायद वहाँ से एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। कई बार होता है कि इंटरनेट से ही चीज़ें ली गई होती हैं। बहुत सारी वेबसाइट हैं जो स्पूफ वाली वेबसाइट हैं, जो ऐसे कंटेंट बनाती हैं जो ह्यूमर वाले होते हैं या फिर मजाक वाले होते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं सही बता करके ये जो फेक कंटेंट पेडलर हैं उसे स्प्रेड करते हैं, ताकि आपको को ऐसा लगे कि वो सही है लेकिन वो किसी और वेबसाइट से लिए गए होते हैं। फैक्ट चेकर्स जो होते हैं वो OSINT यूज़ करते हैं। वो क्या होता है? दरअसल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को शॉर्ट फॉर्म में OSINT कहा जाता है। ये क्या होता है और आप इसे कैसे सीख सकते हैं फैक्ट चेकिंग के लिए? इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा होते हैं उनको ऑब्टेन करके ये पता लगाना कि क्या सही है, क्या गलत है और उसका ओरिजिन क्या है। उसमें कुछ मेथोडोलॉजी का यूज़ किया जाता है, कुछ टूल्स यूज़ होते हैं जिससे इंफॉर्मेशन बेसिकली फेच किया जाता है। अब ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑफलाइन ऐसा हो सकता है कि किसी से बात करना, सोर्स से डायरेक्ट बात करना, एकेडमिक या फिर कॉरपोरेट डिप्लोमेटिक, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, वहाँ से कुछ जानकारी इकट्ठी करना। ऑनलाइन हो गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट, ब्लॉगिंग, फॉरम, डीप वेब, डार्क वेब, यहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जा सकता है। और इसमें फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब ये जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है उस पर मैं एक सेपरेट पॉडकास्ट करूँगा, एक एपिसोड करूँगा, उसके डीप में नहीं जाते हैं। बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसका। फॉर एग्जांपल कोई वीडियो सर्कुलेट हो रहा है और आपको उस वीडियो का ओरिजिन नहीं पता चल पा रहा है कि ये वीडियो कहाँ से है, तो उसमें आपको बेसिकली उस वीडियो का थोड़ा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि उस वीडियो के पीछे क्या दिख रहा है। कोई लोकेशन अगर है, फॉर एग्जांपल कहीं कुछ मॉल दिख रहा है या फिर कोई सड़क दिख रही है, कोई स्ट्रीट का कोई नंबर है, या फिर जो भी बैकग्राउंड में है उस बैकग्राउंड को अलग करके उस बैकग्राउंड पे जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर जो भी सर्च के टूल्स आपके पास हैं उससे सर्च करके कम से कम थोड़ा सा एक रफ आइडिया मिल सकता है कि किस कंट्री का है, ओरिजिन पता चल सकता है। हो सकता है वहाँ के कुछ लोग उसमें दिख रहे होंगे कुछ भी। तो ये एक जो है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है, यानी इस तरीके से ये चीज़ किया जा सकता है। अब कई सारे वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, और जो डीप फेक वीडियोस की खासियत ये होती है कि डीप फेक तभी बनाया जा सकता है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हो मार्केट में। अब माइक्रोसॉफ्ट ने एक काफ़ी अजीबोगरीब टूल लॉन्च किया है जिसके बारे में नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं बात करूँगा। तो वो जो टूल है वो दरअसल किसी भी इमेज को वीडियो में बदल सकता है। अब ये सोरा से काफ़ी अलग है। ओपन एआई का एक सोरा टूल है जो कि चैट जीपीटी के तरह है, बट वो काफ़ी एडवांस्ड है। उसमें आप कमांड दे करके वीडियो तैयार कर सकते हैं। लेकिन इनका जो माइक्रोसॉफ्ट वाला टूल है ये थोड़ा सा थोड़ा सा जो मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर फेक फ़ोटोज़ हैं या फिर क्या कहते हैं डीप फेक है, उसमें मतलब कंट्रीब्यूट कर सकता है और लोगों का काफ़ी अच्छा खासा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो उस बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से उसके कुछ टेक्निक है जिनके बारे में बता देता हूँ रफली। आगे इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। फॉर एग्जांपल डेटा प्रोसेसिंग है, हार्वेस्टिंग है, और आप फ्री टूल यूज़ कर सकते हैं जिसमें बिल्ट विथ है, क्रीपी है, डार्क सर्च आईओ है, जी हंट है, और ग्रे गैप है, इंटेलऑल है, इंटेलिजेंस एक्स है। बहुत सारे टूल हैं, ये भी यूज़ किया जा सकता है। कुछ टूल्स पेड हैं और कुछ टूल्स ऐसे हैं जिसमें बेसिक फीचर्स आपको फ्री मिल जाते हैं, बट वो जो आप उसमें एडवांस फीचर अगर आप यूज़ करना चाहें तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी इंफॉर्मेशन जो आपके पास आ रही हो उस पर बिल्कुल आप यकीन ना करें। एक आप जनरल प्रैक्टिस बना लें, रूल ऑफ थंब जिसे कहते हैं, कि जो भी आए, चाहे फ़ोटो आए, वीडियो आए, एक बार उसका गूगल सर्च करके एटलीस्ट ओरिजिन पता कर सकते हैं। गूगल सर्च, कोई भी सर्च का यूज़ कर सकते हैं, तो आपको एक रफ़ आइडिया हो जाएगा कि उसका ओरिजिन क्या है। और वो कई बार पुराने बहुत पहले के आर्टिकल को नया करके पेश किया जाता है, किसी का पुराना स्टेटमेंट को नया करके पेश किया जाता है, तो रिवर्स सर्च से वो चीज़ें तो आपको पता चल ही सकती हैं। और एडिशनली बहुत सारी दुनिया में जैसे बूम फैक्ट चेक है, और बहुत सारी ऑल्ट न्यूज़ है, और बहुत सारे फैक्ट चेकिंग एजेंसीज़ हैं जो आपको कंटेंट को लेकर के अगर आप सर्च करेंगे, उनका नाम लिखेंगे, तो आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, वो है टेक टिप। तो बताते हैं कुछ दिलचस्प टिप। आज की टेक टिप में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो स्टिकर कैसे बना सकते हैं इमीडिएटली। मतलब कोई भी फ़ोटो आपकी गैलरी में है उसको बना सकते हैं। उसके लिए किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं होगी। आप में से कई को ये पता भी होगा, लेकिन अगर जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं। गैलरी में फ़ोटो को लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करते ही आपको एक एनिमेशन दिखेगा और तुरंत वहाँ से सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, और वो बेसिकली जो वेक्टर इमेज जिसे आप बोलते हैं वो तैयार हो जाएगा। वहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक शेयर, ऐड स्टिकर और कॉपी। ऐड स्टिकर पे टैप करेंगे। ऐड स्टिकर पे टैप करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके स्टिकर में जा कर के सेव हो जाएगी। उसमें आप 2-3 तरह के एनिमेशन डाल सकते हैं, मतलब उसमें बॉर्डर इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, ऐड इफेक्ट कर सकते हैं, आउटलाइन, कॉमिक, पफी, शाइनी। अच्छी बात यह है कि ये मूविंग भी होता है। अगर जिफ के तरीके का स्टिकर बनाना है तो वो भी हो जाएगा। अगर लाइव फ़ोटो आपने क्लिक करी है तो ऐसा भी स्टिकर बन जाएगा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? आप हमें आज तक रेडियो के ट्विटर हैंडल बताएं। मेरा अपना ट्विटर हैंडल IAMHacker है। आप फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।